फैसल जोशी साहब, एक मुजरम या मुलजम के साथ उसके रिश्तेदारों की, दो सहबाब की, वकला की जो मुलाकात है, ये बुनियादी हक है उसका या फिर ये रियासत की मर्जी है वो इजाज़त दें या ना दें? नहीं, ये बुनियादी हक है। देखिए, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल के बाद तो आप जो मुजरम भी है अपनी लीगल टीम से उसको तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपनी वकील से वो एक्सेस करे। आपका ये फोर्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ये बाउंड है कि विद इन 24 आवर्स आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें किसी भी मुलजिम को, और मुजरम के बाद आप उसकी देखें ना, आप फर्क करें। इमरान खान साहब कोई आम मुलजिम नहीं है, ये रूल्स के मुताबिक भी क्लासेस हैं हमारे, ए क्लास प्रिजनर्स हैं, अब तो खैर वो खत्म हो गई ABC, सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स कहते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर जो आपके मिनिस्टर्स या सिविल सर्वेंट्स, इवन लॉ जो ग्रेजुएट्स होते हैं, सिंपल ग्रेजुएट्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सुपीरियर क्लास, और उनको आप लिखने पढ़ने के लिए TV, अखबार, ये चीज़ें उनका बुनियादी हक है। तो अगर आप ये कहें कि हम बुनियादी हक रोकेंगे, आप उनको एक्सेस नहीं करने देंगे अपने मामला से मुतालिक, तो आप बुनियादी तौर पे एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उस फंडामेंटल राइट के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं जो कि आइन के तहत उनको हासिल है। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि उनको जितनी वोटें मिली हैं, जितने उनको वोट्स मिले हैं, ताकि आपने तो फॉर्म 47 लगा लिया, फॉर्म जितने इतना कुछ करने के बाद सिंबल भी लिया, पार्टी भी तोड़ी, उसके बाद भी जितने वो हैं, एक उतने लोगों की आवाज। आप सुहेल अफरीदी साहब को आप बात उठाते हैं, सुहेल अफरीदी साहब 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, उनका भी नुमाइंदा जिन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन हजरत कहते हैं वो वादा जो करते हैं, वादा करके जो बात करेंगे, लेकिन वादा खिलाफ वो जो कह रहे हैं, उनको तो आए वोट नहीं मिला। अच्छा, थे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। 27वीं आईनी तरमीम गई है, जो बुनियादी मकसद अभी तक हमारे सामने आया है, उस वक्त भी ये बताया गया था। उसका मकसद यह है कि मुल्क के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो बगैर किसी वजह के मुख्तलिफ जो आईनी मामलात के अंदर फंस जाती हैं, और फिर इतना टाइम उसके अंदर कंज्यूम हो जाता है कि जो रेगुलर केसेस हैं, जो आम लोगों के साथ जिनका ताल्लुक है, वो पीछे रह जाते हैं, बैकलॉग शिकार हो जाते हैं। फैसल साहब वकील भी हैं, कोर्ट्स के अंदर पेश भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऑल क्रॉस कराची से लेके यहाँ खैबर, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह के ऊपर वकला जो हैं वो लगता है कि उनकी जो काम शाम काफ़ी को ठप हुआ पड़ा है, क्योंकि वो ये पता नहीं होता कि केस ये आईनी अदालत का है कि रेगुलर कोर्ट का है। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये मामला है क्या और इसका हल कैसे होगा? आई शेयर दिस एक्सपीरियंस। ओके, पहले ना जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट खत्म हुई ना 2009 में, तब भी हमें नहीं पता चलता था कि करना है। और अब भी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो FCC में जाते हैं तो बंदा कोई नहीं होता। अब 2-3 दिन से कुछ स्टाफ आया उनका, हमारे जो केसेस हैं उनके नंबर नहीं लग रहे, आम लोगों के केसेस, कुछ सियासी केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें नहीं पता कि वो अपना, अच्छा जो रूल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुताबिक इसकी स्ट्रेंथ का भी मसला है। तो हम तो एक अजीबोगरीब मखमसे में है, यानी कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है। होमवर्क इन्होंने किसी चीज़ का नहीं किया, 27वीं तरमीम कर बैठे हैं। उससे पहले एक टाइम होता है ना, आप इसीलिए तो टाइम टेकिंग काम होता है। ये जो लेजिस्लेशन होती है जिसको इन्होंने बच्चों का खेल बना दिया है कि जी जाके आज यह कर लो, आज यह कर लो, आज इसको डिलीट कर दो, उसको ऑब्सोलीट कर दो, उसको डाल दो, उसको, ये मामला इसी वजह से तो आपकी जो स्टेट है वो नहीं चल रही, इसी वजह से मैशत नहीं चल रही, इसी वजह से आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसी वजह से आपकी जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी वजह से गुर्बत बढ़ रही है, इसी वजह से आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से है ना कि आपसे देखे, बाकी जो मर्जी आपने करना है, लोगों के पेट में रोटी नहीं है, जिम्मेदार साहब देखें, ये आईनी अदालत जब नहीं बनी थी उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी वो थोड़ा कि उस अदालती नंबर हमारा बहुत बेहतर था। हसन, ये सर अदालती नंबर में कम से कम ये तो पता था ना कि एक वकीलों को मुश्किलात हैं, भाई आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप ये करेंगे। अच्छा नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या फरमा रहे हैं? पार्लियामान के अंदर नेशनल असेंबली में उन्होंने खिताब किया और क्या फरमाया, सुनिए। ये अच्छी बात होती है कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, फिर उसके बाद ऐवान की मर्जी है, उसकी अक्सरियत जो फैसला करे या 2/3 अक्सरियत जो फैसला करे उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ।
ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ थी। आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, एक जख्म तस्वर किया जाएगा, एक तराश खराश तस्वर की जाएगी 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आईनी ढांचे के ऊपर। इन्होंने आप मारे ऐसे सब अच्छी गल की तो शुक्र किया तो याद आ गई जो सर, लेकिन उस टाइम तुम कहते सर नहीं मौलाना साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। असल मेरा सवाल पहले बांग्लादेश चले गए थे ना जी, अच्छा क्या मशवरत होती? नहीं वो उससे पहले वाली बात है, 26वीं आईनी तरमीम की बात करें। ये जो आपने कहा कि जी वकला को ये मुश्किलात हैं, आपको लगता है कि कुछ तसहीह की जरूरत है ये जो आईनी अदालत और ये या टाइम के साथ 200 प्लस उनको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है जो लोग अमला वो ले रहे हैं। वैसे हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से वो लोग जा रहे हैं, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं है। इधर शायद वैकेंसीज बनेगी दोबारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन अगले 1 महीने के अंदर अंदर चीजें फंक्शनल हो जाएंगी। ये बात जो फैसल चौधरी साहब कह रही हैं इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन क्या एफसीसी की जरूरत है, क्या वो इफेक्टिवनेस अपनी देगी? इंशाल्लाह देगी। और एफसीसी बनने से जो आम साइलिन के मुकदमात हैं, जो कि रोजमर्रा के मुकदमात, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और वहां पर डिस्पोजल। योर फाइनल कमेंट्स। देखिए इनफैक्ट जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई है ना, आईनी मुकदमात भी लोगों के होते हैं। देखिए लीगल पर्सन होंगे, नेचुरल पर्सन होंगे, दो ही होते हैं ना। एक जो कानून जैसे कोई कंपनी है, अब आज हम जितनी भी रेट्स करते हैं, किराएदार है, माल के मकान हम है, हर जितनी भी रेट पिटीशन होती है 199 के तहत, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जानी है। अब मुझे ये बताएं कि रेट पिटीशन में एक पे प्राइवेट पार्टी होती है, दूसरे में गवर्नमेंट पार्टी होती है, दूसरी साइड पे ये इनवेरिएबली। और जो हम जैसे वकील हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ज्यादा करते हैं, हमारा तो प्राइमरली हर दूसरा केस इस तरह से नजरसानी आपको लगता है होगी फ्यूचर इस सारी एफसीसी की है कि एफसीसी की जज भी ना बन जाए, मैं कोई बता रहा हूं। नहीं वो तो मैं दस रहे हैं, चलो मे बी दाना ना पाओ, मैं नहीं जे चुगना। गुजारिश ये है कि सिर्फ बात यह है कि देखें डिलीवरी आपने करानी है तो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना उस पर तवज्जो दें अगर आप वाकई सीरियस हैं। बाकी ये कहानियां जड़ियां चल दी जो है लोकल कोर्ट्स कोई की रेगुलेशन की जरूरत है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये हम डिमांड काफी अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद पता नहीं क्यों जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स वादा तो करती हैं लेकिन करती नहीं है इसके ऊपर अमल दरामद।